हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट जो मीटिंग थी उसमें आपके लिए न्यूमेरिक जो फंक्शंस चल रहे थे उनमें बैकवर्ड, फॉरवर्ड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब कुछ हमने आपको डिस्कस किया था। कुछ थ्योरम्स एग्जांपल्स थे जिनमें से हमने एक आपको u अपॉन v वाला और एक u इंटू v वाला इनके अकॉर्डिंग कराई थी। एक एस आई ए और एस माइनस आई ए वाला फॉर्मूले के अकॉर्डिंग दोनों फंक्शन निकलवाए थे। अब आप हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे जनरेटिंग फंक्शन। जनरेटिंग फंक्शंस, ओके। इसमें लिखेंगे लेट ए बी ए न्यूमेरिक फंक्शन, ए बी ए न्यूमेरिक फंक्शन, लेट ए बी ए न्यूमेरिक फंक्शन, then the infinite series gx इक्वल टू, अब समझो पहले हम सभी समझेंगे इधर। ए कोई भी न्यूमेरिक फंक्शन है तो ए की जो वैल्यू होगी a0, a1, a2, a r, ओके। ए इस फॉर्म में बनेगा। अब आप समझेंगे इसका जो न्यूमेरिक फंक्शन है ना या जनरेटिंग फंक्शन है वो किस तरह से डिफाइन होता है। यहाँ a0 प्लस a1 के साथ में x से मल्टीप्लाई करो प्लस a2 के साथ में x स्क्वायर से मल्टीप्लाई, a3 के साथ x क्यूब से मल्टीप्लाई और ar को कितने से x से मल्टीप्लाई, और ये इनफाइनाइट सीरीज होती है। लिख दोगे इनफाइनाइट सीरीज gx इक्वल टू a0 प्लस a1 प्लस a2, a0 प्लस a1 a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस arx की पावर r। इसको किससे डिनोट करोगे? इसको आप r इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट arx टू द पावर r से भी डिनोट कर देते हैं। इसको समेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है ना? आगे लिखेंगे it is said to be the generating function, it is said to be the generating function of the numeric function a, ओके। अब आप इस जनरेटिंग फंक्शन पर डिपेंड कुछ क्वेश्चन समझेंगे, जो भी प्रॉब्लम होगी देखें। अब इसमें कोई भी ये क्वेश्चन है, इसका पार्ट फर्स्ट है और इसमें दे रखी है आपके लिए देखो न्यूमेरिक वैल्यू दे रखी है और जनरेटिंग फंक्शन पूछा है। फर्स्ट वाले में ये 2, 6, 18, 54, 162, ओके। आपके लिए पहले कुछ हम एक्सपेंशन बताते हैं। बाइनोमियल थ्योरम होती है 1 प्लस x टू द पावर n इक्वल टू 1 प्लस nx प्लस n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2x स्क्वायर प्लस, ओके। या फिर नेक्स्ट वैल्यू लिखें आप तो ये बनेगा n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन में फैक्टोरियल 3x क्यूब प्लस, ये इस फॉर्म में बनती है। आप इसको NC1, NC2, NC3, NCR इनकी फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब यहाँ कंडीशन अप्लाई की जाए, अगर x की वैल्यू नेगेटिव हो जाए तो x नेगेटिव हो जाए तो यहाँ सब में x को नेगेटिव लिख देंगे
ये फॉर्मूला तो एक ही आपको लर्न करना है। अब यहाँ और भी थोड़ा समझेंगे। अगर x की वैल्यू n की वैल्यू -1 हो जाए और x की भी वैल्यू माइनस हो जाए तो ये बनेगा 1 + x⁻−1। इसका जो एक्सपेंशन होता है 1 + x + x² + x³ ये बनता है, और ये 1 + x⁻−1 हो तो ये 1 - x + x² - x³ ये होता है। क्लियर है ना? एक और देखिए, इनमें जब क्वेश्चंस में जरूरत पड़ेगी ना आपको, एनसीआर को CNR भी लिख सकते हैं। एनसीआर को क्या लिखेंगे आप? इस तरह से भी डिनोट कर देते हैं इसको, एनसीआर को CNR। C तो ये वाला है और NR ये। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ते हो ना, कॉम्बिनेशन ही तो है ये एनसीआर। जहाँ C क्या होता है? कॉम्बिनेशन। अब देखो इसमें since gx = a0 + a1x + a2x² plus a3x³ ये gx की वैल्यू होती है। अब आप इसमें a0 a1 a2 a3 की वैल्यू रखोगे तो a0 की वैल्यू क्या है? a0 की वैल्यू इस क्वेश्चन में देखेंगे यहाँ a0 क्या है? 2 प्लस a1x a1 6x प्लस a2 कितना 18x²। क्लियर है ना? अब आपसे पूछा है इसमें कि जनरेटिंग फंक्शन gx क्या होगा। न्यूमेरिक वैल्यू दे रखी है, gx की वैल्यू पूछी है ना, तो यहाँ से पहले 2 कॉमन है तो 1 + 3x प्लस 9x² प्लस इसको क्या लिख सकते हो 2 1 + 3x प्लस 3x² प्लस, आप समझेंगे सभी पॉजिटिव में है। अगर आप 3x को x सपोज करो, x है ये, तो ये 1 + x + x² प्लस x³ तो ये एक्सपेंशन हुआ 1 - x⁻−1 का। देख रहे हैं यहाँ 1 + x + x² प्लस x³ है ना ये, तो ये बना 2 और ये आएगा 1 - x की वैल्यू कितनी है 3x और इसका इनवर्स। क्लियर है ना? तो ये बना 2 और 1 - 3x का इनवर्स है, इसको अपॉन में लाएं 2/1 - 3x, तो ये वैल्यू रही है अपने पास gx की वैल्यू। क्लियर? स्क्रीनशॉट लेंगे आप सभी। BSc मैथमेटिक्स सेकेंड ईयर की क्लास कब तक नहीं होगी? आज से। अच्छा देखो, हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। नहीं हुआ था तो हो गया या नहीं हुआ? हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें ये इसी का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट है ये 1 - 1 1 - 1 1 - 1। क्लियर? सिंस gx = a0 + a1x + a2x² + a3x³ ओके, वैल्यू रखेंगे आप a0 की वैल्यू 1, a1 की वैल्यू -1, a2 की वैल्यू फिर से 1, a3 की वैल्यू -1। तो आप देखेंगे ये एक्सपेंशन किसका है? ये वाला एक्सपेंशन है ना 1 + x⁻−1 1 + x⁻−1, तो ये इसका सॉल्यूशन रहा, इसको अपॉन में भी ला सकते हैं। क्लियर? इसका थर्ड पार्ट देखें
थर्ड पार्ट में ये 1 0 1 0 1 0 1 0। ओके, इसमें आप वैल्यू रखोगे जी एक्स इक्वल टू ए नॉट की वैल्यू कितनी है 1 है, ए 1 की वैल्यू कितनी है 0, तो ये 0 हो गया। और फिर ए 2 की वैल्यू कितनी है 1 है, तो प्लस का एक्स स्क्वायर, ए 3 की वैल्यू 0, ए 4 की वैल्यू फिर से 1 है, तो 4 है ना, तो 1 इंटू एक्स 4 लिखोगे। आप देखेंगे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 2 प्लस। क्लियर, क्लियर है ना। तो यहाँ ये जो एक्सपेंशन बना, जो भी एक्सपेंशन हुआ ये 1 माइनस एक्स टू द पावर -1 का एक्सपेंशन है। क्लियर है ना, ये कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप देखिए यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर को x मानो आप, तो x की पावर 1 एक्स स्क्वायर, इसको x मानोगे तो इसकी पावर 2, तो ये बना 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इनवर्स। क्लियर, सभी स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। मैं सोच रहा था ये बैकग्राउंड में प्राची सर की क्लास चल गई थी, वो जब उस पर डालते हैं ना अपलोडिंग पे या जो भी है, तो वो चलने लगी। मैं सोच रहा मैं भी पढ़ा रहा हूँ, ये भी पढ़ा रहे हैं, ऐसे कैसे पहुँचे। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट समझे इसमें। अब एक क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं जो कि बहुत ही अच्छा है, ठीक है ना। 1 माइनस एक्स की पावर -1 का एक्सपेंशन आपके सामने, इसको यूज में लेंगे और एक साथ आपको 2 क्वेश्चन बताएंगे। हाँ, एक तो इसका 5th वाला पार्ट और एक 6th वाला पार्ट। देखिए न्यूमेरिक वैल्यू दे रखी है आपको 0 1 2 3 4 5। ओके, 5th वाले में 0 1 2 3 4 5। Therefore gx equal to, therefore generating function gx equal to this। अब इसमें वैल्यू रखोगे आप gx equal to a नॉट 0, a1 की वैल्यू 1x, a2 की वैल्यू 2 है, x स्क्वायर, a3 की वैल्यू 3, x की प्लस, ये रहा gx की वैल्यू। ओके, अब अपने पास gx की वैल्यू है, हमें जनरेटिंग फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। अभी तक जैसे आप सॉल्व करते आ रहे थे कि किसका एक्सपेंशन होगा, वहां से देख करके लिख देते थे, लेकिन अगर थोड़ा सा हटके चले, एक्सपेंशन ये किसी बंद हो जाएगा, सीधे लिख भी देंगे, पर हम किसी और मेथड से समझाना चाह रहे हैं। यहाँ देखोगे जनरेटिंग जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो कितनी है 1 2 3, इस तरह से ना। वी नो दैट, देखो मैं कुछ और टेक्निक से निकालना चाह रहा हूँ आपके लिए ये सॉल्यूशन। वी नो दैट 1 minus x to the power -1 equal to 1 plus x square plus x cube plus x4 plus, clear? Differential with respect to x, differential with respect to
डिफरेंशिएशन हो गया ना, -1 आएगा, नहीं आएगा ना माइनस। देखिए आगे माइनस आता ना, आ गया, फिर इस -1 आगे आ गया तो ये -2 हो गया। अभी पावर का किया है हमने, अब इसका भी तो करो ना, 1 माइनस एक्स का करेंगे तो 1 का 0 माइनस एक्स का -1 आएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ 1 का क्या होगा 0 और x का कितना होगा 1, x स्क्वायर का क्या होगा 2x प्लस 3x ओके। नेक्स्ट अगर इसमें आप x से मल्टीप्लाई करें implies x 1 माइनस x ऊपर वाली पावर -2 x से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन फर्स्ट वाली बन जाएगी। तो ये बनेगा 0 प्लस 1 से किया तो 1x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब प्लस 4x4 ओके। जिसको क्या लिख सकते हो आप इस वैल्यू को gx लिख सकते हो, implies x into 1 minus x to the power -2 equal to determinant function of x implies gx equal to x upon 1 minus x का होल स्क्वायर। क्लियर। अब मान लीजिए यहाँ स्क्वायर स्क्वायर होते सब पे, जैसे कि अभी 6th पार्ट आएगा, पहले इसको आप नोट करें, सभी कंप्लीट करेंगे इसको। बिल्कुल आते रहते हैं। दिलीप कुमार इंग्लिश मीडियम से है क्या ये बच्चा? अच्छा कंप्लीट करें ये। कंप्लीट हुआ ना। नेक्स्ट देखिए इसी का नेक्स्ट पार्ट 6th के बारे में डिस्कस कर रहे थे जो ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट स्क्वायर है सभी पर, क्या है ये सभी पर स्क्वायर है। स्क्वायर है तो ये बनेगा जनरेटिव फंक्शन ये होता है, और यहाँ स्क्वायर देखो a0 की वैल्यू रखोगे आप 0 स्क्वायर, a1 की वैल्यू कितनी है ये 1 स्क्वायर, सेम ये स्क्वायर की फॉर्म में लिख दी। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाला। क्लियर। वी नो दैट दिस डिफरेंशिएट किया, यहाँ तक आ गए ना अपन। लेकिन इसमें क्या करेंगे आप, यहाँ तक क्लियर हो गया ना, x से मल्टीप्लाई भी कर दिया। देखो हमें स्क्वायर बनाना है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, स्क्वायर कब आएगा एक बात बताओ। अगर इसका एक बार और डिफरेंशिएट कर दें तो 2 आ गया 2 स्क्वायर हो जाएगा, ये 3 आ गया 3 2 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर। क्लियर है ना। अगेन डिफरेंशिएट, विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ u इंटू भी लगेगा ना, u इंटू भी लगेगा तो x का डिफरेंशिएट 1 हो गया, 1 माइनस एक्स की पावर -2 प्लस आएगा तो माइनस पर होना तो प्लस ही है, ये भी समझे पहले। फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन सेकंड ऐसे ही, फिर फर्स्ट वाले को ऐसे ही लिखोगे, सेकंड का करोगे तो -2 आ जाएगा, माइनस क्या कहना है सर उसी में सही है। अभी देखो फर्स्ट वाले को ऐसे ही रखा ना, अब -2 है
आगे आएगा और -2 आगे आ गया और ये 1 माइनस एक्स की पावर -3 बनेगा। फिर से 1 माइनस एक्स का भी डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 0 माइनस एक्स का -1 माइनस माइनस प्लस इक्वल, यहाँ ये 0 है तो 1 एक्स का करोगे तो 1 ही रहेगा, एक्स की पावर 1 है तो 1 को आगे लाओ तो 1 स्क्वायर में लिख दो, प्लस यहाँ 2 आगे आएगा तो 2 स्क्वायर एक्स प्लस 3 आगे आएगा 3 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर एक्स क्यूब। आप इसमें दोबारा से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करोगे एक्स से तो ये बनेगा m